डिवीजन की, क्रीम भारतीय जनता पार्टी की, क्रीम वो जो सुबह शाम नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों के बारे में सोचता है। हमारे काचू साहब ने भी बात रखी, हनी ने भी रखी। और देखो, ये एक चुनाव है, नेशनल लेवल का चुनाव है। ये काउंसिल का चुनाव नहीं है, ये असेंबली का चुनाव नहीं है, ये लोकल लड़ाई का चुनाव नहीं है। मेरा नलका नहीं लगाया, मेरी गली नहीं बनाई, मेरा फोन नहीं उठाया। ये वोट जो आपने देना है, दिलवाना है, इस वोट ने देश का सदर चुनना है, इस वोट ने देश का प्रधानमंत्री चुनना है। तो एक प्रधानमंत्री ऐसा जो 10 साल से पूरे देश के इस गुलदस्ते को सुजो के बैठा हुआ है, पूरी दुनिया कहती है कि आएगा तो मोदी, तो उसमें करगिल पीछे कैसे रह सकता है? सही बात है। ये आपने सोचना है। ठीक है, जिन लोगों ने एक लाइन पकड़ी है उनको लाइन उनकी मुबारक है, कोई बात नहीं। ये एमपी जो है ना करगिल से होगा ना एमपी ले से होगा, एमपी होगा तो लद्दाख से होगा। जो जंसकार से लेकर तो द्रास और द्रास से लेकर चांदथान की बात करेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो इस वक्त हाजी इनायत साहब, हमारे अली चंदन साहब जो पार्टी के सरपरस्त है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और पार्टी का इस करगिल क्षेत्र का पूरा एक जो हमारा फेस है, जो पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसमें हाजी इनायत साहब, क्योंकि मेरे ये बॉस रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये बड़ी कुर्सी पे बैठे होते थे, हम नीचे से इनको हाथ करते थे कि कुछ बोलने का टाइम दे दो, तो ये कहीं में बैठते थे और नावा जी आप ज्यादा बोलते डांटते भी थे। तो लेकिन वो एक हमारा पुराना रिश्ता है। अच्छी बात हो गई, जब बीजेपी में आ गए तो हमें एक अच्छा गाइड, एक अच्छा लीडर की बात है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। अली चंदन साहब और आपका एक आपस में बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता है, एक अच्छा हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हमें जहां तक जाने की आपकी जरूरत पड़ेगी हम साथ जाएंगे। आपसे एक ही निवेदन है, ये जो टाइम है हमारे पास बहुत कम है। 20 तारीख को शाम के बाद जो है, उसके बाद ये लोग जो आज केटली लेके जा रहे हैं, इनकी केटली में कोई पानी भी नहीं भरेगा। हल तो गई पानी में, इसी हल के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना, क्यों लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर? तब भी कोई दवात, कोई टाइगर, कोई कुल्हाड़ी लेके आया था, कोई लाटू लेके आया था, चलना था ना, लग जाता पता। आज 11 लोग क्यों काउंसिल में पावर लेकर बैठे हैं? क्यों 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं? क्यों 2-2 करोड़ रुपया सीडीएफ ले गए? बोलना चाहिए था, हम मेंबर भी रिजाइन करेंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन पावर भी चाहिए। और करगिल का मासूम समाज है, उसको बेवकूफ भी बनाना है उसका, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है, हमने ठेका ले लिया, हम इनको बेवकूफ बनाएंगे। इस बार करगिल का समाज उनको बताएगा कि करगिल बेवकूफ बनने वाला है नहीं है, करगिल समझदार है, करगिल देश के साथ है, करगिल कभी भी पीछे नहीं रहेगा। पूरे इलाके में बहुत अच्छा वातावरण है, नोबरा में भी, संस्कार में भी, ले में भी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ताशी गहलोत सिंह जो है 100% चुनाव जीत रहा है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि करगिल उस पर कमी ना रखिए। बस आपने जितना भी योगदान देना है वो जरूर दीजिए। अगर हमारे हाजी इनायत साहब ने एक बीड़ा उठाया है, हमारी नेशनल लीडरशिप को यकीन दिला के यहां से भेजा है, तो इनकी पीठ पे वार नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इनकी लड़ाई भी हम तब लड़ेंगे, किसी भी फिरका परस्ती में नहीं आना है। ये लड़ाई ले वर्सेस करगिल की नहीं है, ये चुनाव मुस्लिम वर्सेस बौद्ध का नहीं है। ये एक मजबूत गुलदस्ता है, उसको बरकरार रखना है। पार्लियामेंट मेंबर हमने जो चुनना है वो लद्दाख के लिए चुनना है, करगिल या लेह के लिए नहीं चुनना है। मेरा आपसे यही निवेदन है। बाकी आने वाले टाइम में हमारे चंदन साहब जो भी हमारे मंडल के प्रेसिडेंट्स, उनकी टीम को जो भी जिम्मेवारी जिस तरीके की भी देंगे, हम उसका पालन करेंगे। अगर यही अंदर की छोटी मीटिंगों में हमारे में से किसी के जाने की जरूरत है, जैदी साहब भी इधर उपलब्ध है, हबीब साहब भी है, तो हम लोग जा